Hello dear aspirants, welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेकलाइन, स्लीव्स, कॉलर्स और पॉकेट्स के बारे में. ओके, सो अभी तक हमने देखा था कि गारमेंट कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से हम सीम्स को जोड़ते हैं, किस किस तरीके से स्टिचेस लगते हैं, मशीन्स कौन सी यूज़ होती है. ओके, अब नेकलाइन, स्लीव्स और कॉलर्स या पॉकेट्स जो होती हैं वो क्या करती है, इनका इम्पोर्टेंस ये है कि ये आपके कपड़े को एक बेसिक डिज़ाइन देती है. ठीक है, जैसे हमें पता है कि जो शर्ट्स होती हैं उसमें नेकलाइंस में कॉलर्स लगती हैं, कितने टाइप्स की कॉलर्स होती हैं, ठीक, कितने टाइप के नेकलाइंस होते हैं, स्लीव्स कैसी होती है, पॉकेट्स कैसे होते हैं, ये जानना इम्पॉर्टेंट है. अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं. ओके, सो आज इस लेक्चर के बाद आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे पर्टिकुलर नेकलाइन कैसी होती है, कॉलर्स कैसे होते हैं, स्लीव्स कैसी होती है, अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं उनके, आप अच्छे से समझ पाएंगे और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाएंगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सबसे पहले टाइप्स ऑफ नेकलाइंस देखते हैं हम क्या होते हैं. ओके, सबसे पहला होता है राउंड नेक. ये हमें पता है क्या होता है ना. राउंड नेक मतलब एक नॉर्मल बेसिक जो नेक होता है, राउंड सर्कुलर नेकलाइन, ठीक है, उसे राउंड नेक कहा जाता है. अराउंड द बेस ऑफ द नेक, सिंपल, कंफर्टेबल और कॉमनली यूज्ड कैजुअल होता है. ये निट गारमेंट्स में भी होता है. ठीक है, मतलब निट में भी रख सकते हैं, नॉर्मल कैजुअल से भी लग सकते हैं. आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका जो डायग्राम है ये क्या है, ये नॉर्मल राउंड नेक है. ठीक है, फिर है क्रू नेक. क्रू नेक में क्या होता है, क्लोज फिटेड राउंड नेकलाइन होती है, क्लोज फिटेड नेकलाइन होती है यहाँ पर. ठीक है, दैट सिट्स हाई और एट द नेक, कॉमनली यूज्ड इन टी शर्ट्स एंड स्वेटर्स. टी शर्ट और स्वेटर्स में भी सर्कुलर ही होता है बट थोड़ा सा क्लोज फिटेड होता है, बहुत ज़्यादा डीप गला नहीं होता है, इसे क्रू नेक कहते हैं. फिर होता है स्कूप नेक. ये डीपर होता है, वाइडर वर्जन होता है राउंड नेक का, जो कि मोस्टली ज़्यादातर जो ब्लाउज होते हैं या टॉप्स होते हैं उसमें यूज़ होता है, फेमिनाइन लुक के लिए, है ना. लड़कियां ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि डीप नेक का गला होना चाहिए, जिसे स्कूप नेक कहा जाता है. वी नेक आपको पता है, वी शेप होता है, वी शेप का डिज़ाइन बनता है फ्रंट से, वो कहलाता है वी नेक. ओके, स्वीट हार्ट नेक. स्वीट हार्ट नेक कुछ इस तरीके से होता है, ये कहलाएगा स्वीट हार्ट नेक. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हार्ट शेप्ड का नेकलाइन बन के आता है सेंट्रल डिप के साथ में. ये भी ज़्यादातर वुमेन्स ड्रेसेस, ब्लाउजेस में ही यूज़ होता है, डेकोरेटिव इफेक्ट देता है. ओके, स्क्वायर नेक है. स्क्वायर नेक भी आप समझ गए, इस तरीके से होता है ना. और बोट नेक. बोट नेक जिसको हम बैट्यू नेक भी कहते हैं, एक वाइड नेकलाइन होता है इसमें. ठीक है, मतलब आप अगर देखोगे तो ये राउंड जैसा ही दिखता है बट थोड़ा सा इसमें फिटेड रहता है और डीप बोट टाइप स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, अगर आपको ऐसा बोट टाइप स्ट्रक्चर ऐसा इस तरीके का नेक होता है. ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होता है, जो गले के शोल्डर टू शोल्डर जो एरिया होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, वो थोड़ा सा वाइड होता है. ओके, देन है यू नेक. डीपर कर्व नेकलाइन यूज्ड लाइक द लेटर यू. ठीक है, यू लेटर बनता है. अभी राउंड से थोड़ा सा डीपर अगर चले जाएंगे तो यू हो जाता है. ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि वी नेक का थोड़ा सा सॉफ्टर वर्जन है. हॉल्टर नेक. हॉल्टर नेक में क्या होता है, नेकलाइन विद द गारमेंट इज सिक्योर्ड बिहाइंड द नेक. जो आप देखेंगे स्ट्रिप्स जो होती है वो पीछे की तरफ दी जाती है बांधने के लिए, उसे हॉल्टर नेक कहा गया है. ठीक है, लिविंग शोल्डर्स एंड बैक एक्सपोज, कॉमन इन इवनिंग एंड समर वेयर. इवनिंग और समर वेयर में इसका ज़्यादा यूज़ होता है. ऑफ शोल्डर नेक मतलब यहाँ पर नेकलाइन जो है वो बिलो द शोल्डर सेट करती है. ठीक है, मतलब शोल्डर से नीचे हो जाता है, ऑफ शोल्डर है, पता होगा आप सबको. ठीक है, ये ज़्यादातर जो वुमेन्स या गर्ल्स होती हैं ऑफ शोल्डर नेकलाइन वो प्रेफर करती है. फिर है वन शोल्डर नेक. ठीक है, अब यहाँ पर एक साइड से ऑफ शोल्डर होता है, एक साइड पे स्ट्रैप होती है या एक साइड से स्लीव होती है. ठीक है, ये वन शोल्डर नेक कहलाता है. कॉल नेक. कॉल नेक में क्या होता है, नेकलाइन क्रिएट्स यूजिंग एक्स्ट्रा फैब्रिक दैट ड्रेप्स सॉफ्टली अराउंड द नेक. ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जोड़ा जाता है जिससे एक ड्रेपिंग सा टेक्सचर या ड्रेपिंग सा लुक बन के आता है. ऑफन यूज्ड इन निट एंड इवनिंग गारमेंट्स. आपने देखा होगा ज़्यादातर स्वेटर्स में इस तरीके का कॉल नेक होता है जहाँ पर एक्स्ट्रा गारमेंट यूज़ करके एक ड्रेप लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है. फिर होता है टर्टल नेक. टर्टल नेक, हाई नेक भी कहा जाता है इसको. ये देखा होगा आपने, मोस्टली नेकलाइन जो होती है वो फिटेड होती है और नेक जो है पूरा ढक जाता है, इसमें ऊपर तक रहता है ना, कंप्लीटली कवर करता है नेक को और फोल्ड भी किया जा सकता है. टर्टल नेक या हाई नेक भी कहा जाता है इसे.
फिर है मॉक नेक, शॉर्टर लेस स्ट्रक्चर वर्जन ऑफ टर्टल नेक दैट डज नॉट फोल्ड ओवर। ठीक है, ये हाफ नेक को ही कवर करता है, फुल नेक को कवर नहीं करता, तो टर्टल नेक का हाफ क्या हुआ, मॉक नेक कहलाता है। ठीक है, फिर आता है मैंडरिन या चाइनीज कॉलर, ये कॉलर के अंदर भी आता है कैटेगरी और नेकलाइन के अंदर भी आता है। यहाँ पर कॉलर ऐड करी जाती है, ठीक है, एक शॉर्ट स्टैंडिंग कॉलर ऐड करी जाती है, फोल्डिंग कॉलर नहीं होती, सिर्फ एक स्टैंडिंग सिंगल। ठीक है, स्मॉल ओपनिंग के साथ में फ्रंट में, और कॉमनली यूज किया जाता है कुर्ता और एथनिक वेयर के लिए। फिर है की होल नेक। की होल नेक में क्या होता है, नेकलाइन फीचर स्मॉल कटआउट और ओपनिंग बिलो द नेक यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पस। ठीक है, जो राउंड नेक है हमारा इस तरीके से, और उसी के नीचे यहाँ पर एक छोटा सा इस तरीके से की होल जैसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। ठीक है, ये भी एक तरीके से डेकोरेटिव पर्पस डिजाइन के लिए होता है यूज। प्लंजिंग नेक, डीप नेक लाइन एक्सटेंडेड बिलो ऑन द चेस्ट, कॉमनली यूज इन इवनिंग एंड पार्टी वेयर। पार्टी वेयर में थोड़ा सा ज़्यादा जो एक्स्ट्रा डीप नेक जो होता है उसे प्लंजिंग नेक कहा जाता है। ठीक है, गाउन्स में ज़्यादातर यूज़ होता है, ब्लाउज में या टॉप्स में इतना यूज़ नहीं होता है। एसिमेट्रिक नेक, एसिमेट्रिक में नेक लाइन अनइवन होती है। ठीक है, मिरर इमेज नहीं बन पाती इधर साइड, मतलब दोनों साइड से मान लीजिए कि एक जैसा नहीं होगा। मान लीजिए कि आपने गला जो बनवाया है वो इस तरीके से बनवाया है डिज़ाइन, ठीक है, या फिर एक साइड का आपका स्ट्रैप है, या एक साइड से स्लीव है, या एक साइड हाई क्या कहते हैं ऑफ शोल्डर है, एक साइड से जो है वो स्लीवलेस है, ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, वो एसिमेट्रिक होता है। ज्वेल नेक, सिंपल हाई नेक लाइन दैट सिट्स एट द बेस ऑफ द नेक विदाउट अ कॉलर, कॉमनली यूज ऑफ फॉर्मल ड्रेसेस। ठीक है, ज्वेल नेक एक सिंपल हाई नेक लाइन का कह सकते हैं हम लोग की नेक लाइन होता है। ठीक है, और बेस इसका नेक विदाउट अ कॉलर, यहाँ पर कॉलर नहीं होती है, कॉमनली फॉर्मल ड्रेसेस के लिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और नॉच्ड नेक में क्या होता है, नेक लाइन विद अ स्मॉल ट्रायंगुलर कट, एक नेक लाइन जिसमें बहुत छोटा सा ट्रायंगुलर कट होता है, नॉच होता है सेंटर फ्रंट पर, ऑफन सीम इन ट्यूनिक्स एंड कुर्ता, ट्यूनिक और कुर्ता में ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो अब इसकी पिक्चर अगर हम देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हुआ राउंड नेक हमारा। ठीक है, ये हुआ क्रू नेक, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ठीक है, स्कूप नेक मतलब थोड़ा सा डीप है। ओके, इस तरीके से भी हो सकता है स्कूप नेक, ये देखो आप डीप है ना यहाँ पर भी। स्वीट हार्ट नेक ऐसा होता है। ठीक है, ये दिल, ये जो हार्ट वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ नीचे से हार्ट बना हुआ है। ठीक है, सेटअप नेक, ये समवॉट स्वीट हार्ट नेक जैसे होता है। स्क्वायर नेक, बोट नेक, हॉल्टर नेक, ये पीछे बनता है। हॉल्टर नेक ये नहीं है, ये है एक्चुअली। हॉल्टर नेक ऐसा पीछे बनता है। ठीक है, ये ऑफ शोल्डर हो गया, ये यहाँ पर इस पे आ गया एक साइड से। मैंडरिन कॉलर ऐसी होती है। कॉल नेक में मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा कपड़ा ऐसा ड्रेप के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, टर्टल नेक इस तरीके से यहाँ पर ये और ऊपर जाता है, इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, टर्टल नेक हो गया। ये हो गया मॉक नेक जो हाफ ही रहता है। मैंडरिन कॉलर आ गई हमारी, ये और ये सेम है। की होल इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर की होल हो गया। प्लंजिंग नेक, प्लंजिंग नेक और स्कूप नेक समवॉट सेम होता है। ठीक है, डीप नेक जैसा। एसिमेट्रिकल, जैसे मैंने बताया था, एक साइड पे स्ट्रिप होगी, एक साइड नहीं होगी, ऑफ शोल्डर भी हो सकता है। ज्वेल नेक कुछ इस तरीके से नॉर्मल है, बट एक साइड से आप देख सकते हो कि ज़्यादा, एक साइड से कम है। ठीक है, नॉच नेक ये ऐसा थोड़ा थोड़ा कुछ मिलता हुआ की होल जैसा, बट ये पूरा कवर भी हो सकता है, यहाँ से ऐसा भी हो सकता है ये कवर। ठीक है, ये कवर हो गया, और बीच में एक डायमंड शेप या ट्रायंगल शेप बन गया, ये नॉच नेक बन गया। ओके, अंडरस्टूड। चलो अब हम स्लीव्स की बात करते हैं। स्लीव्स कितने टाइप की होती है। ठीक है, सबसे पहले होती है सेटिन स्लीव। सेटिन स्लीव मतलब सिंपल स्लीव जो होती है, स्लीव दैट इज स्टिच्ड इनटू अ आर्म होल विद अ कर्व्ड सीम। इट इज़ द मोस्ट कॉमन स्लीव टाइप यूज इन शर्ट्स, ब्लाउजेज एंड ड्रेसेस। जो एक नॉर्मल स्लीव होती है उसे सेटिन स्लीव कहा जाता है। ठीक है, जो कि डायरेक्ट कपड़े को आर्म होल से जोड़ती है। रेगलन स्लीव, स्लीव एक्सटेंडेड इन वन पीस फ्रॉम कॉलर टू अंडर आर्म with a diagonal seam. It allows ease to movement and is common in sports wear. ठीक है, अब आप देखो इस चीज़ को ऐसे समझो, सेटिन स्लीव में मान लो ये आपकी स्लीव है। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी स्लीव बन गई, ये क्या कहलाई है, सेटिन स्लीव होती है। ठीक है, ये शोल्डर से जुड़ी हुई है। ठीक है, बट रेगलन स्लीव क्या होती है, ये डायरेक्ट आपका कॉलर टू अंडर आर्म से जुड़ी होती है, मतलब यहाँ से जुड़ी होती है। ये स्लीव यहाँ से जुड़ी होगी, और ऐसा आप देखो कि पैच आएगा ड्रेस में। ठीक है, तो यहाँ पर शोल्डर का एरिया है ही नहीं, ये डायरेक्ट जो है कॉलर से जुड़ी हुई है, ये रेगलन स्लीव कहलाती है। ओके, देन वी हैव किमोनो स्लीव।
किमोनो स्लीव में क्या होता है, स्लीव कट एज वन विद द बॉडाइज, ठीक है। ये एक स्लीव कट होती है बॉडाइज से, मतलब कि अपर पार्ट से जुड़ी हुई होती है और काफ़ी लॉन्ग होती है। आपने किमोनो देखा होगा तो स्लीव्स आप अगर इमेजिन कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर सेपरेट आर्म होल सीम नहीं होता है, ये डायरेक्ट इससे जुड़ी होती है। मतलब यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्लीव जुड़ी हुई है इस तरीके से। ये काफ़ी लंबी स्लीव हो जाती है, पूरे ऊपर पार्ट से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये कहलाती है किमोनो स्लीव। फिर आती है कैप स्लीव, वेरी शॉर्ट स्लीव दैट कवर्स ओनली द शोल्डर कैप नॉट द अंडर आर्म। बहुत ही छोटी स्लीव जो कि सिर्फ शोल्डर के ऊपर वाला पार्ट जो है उसको इस तरीके से कवर करती है, बहुत लंबी नहीं होती है, ठीक है। शॉर्ट स्लीव, स्लीव दैट एंड्स अबव द एल्बो प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड ईज फॉर डेली वेयर। शॉर्ट स्लीव मतलब कि एक नॉर्मल स्लीव जो कि एल्बो के ऊपर आकर के खत्म हो जाती है, उसे शॉर्ट स्लीव कहा गया है। 3/4 स्लीव, स्लीव लेंथन एंड्स बिटवीन द एल्बो एंड रिस्ट, ठीक है। एल्बो से नीचे रिस्ट तक के ऊपर जो स्लीव होती है उसे 3/4 स्लीव कहा जाता है। लॉन्ग स्लीव जो कि पूरा रिस्ट तक जाता है और रिस्ट के आगे तक जा सकता है। बेल स्लीव्स, यहाँ पर बेल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। आर्म होल फ्लेयर होता है, ठीक है। फ्लेयर मतलब कि काफ़ी सारे उसमें क्रीज दे करके बनाया जाता है, तो बेल स्लीव्स बन जाती है। जैसे पटियाला सूट में होता है वैसा स्लीव्स में भी आप फ्लेयर्स दे सकते हैं, रिजेंबलिंग बेल शेप। बिशप स्लीव, लॉन्ग फुल स्लीव गैदर्ड एट द रिस्ट विद अ कफ, ठीक है, क्रिएटिंग सॉफ्टनेस एंड वॉल्यूम। तो बिशप स्लीव कैसा होगा, जैसे कि बेल स्लीव है, बट बेल स्लीव कैसा था, ढीला छोड़ दिया जाता है। बट बिशप स्लीव में आप देखोगे रिस्ट पर सारा इकट्ठा होता है, ठीक है। एक रिस्ट पर मान लीजिए इस तरीके से, और जो स्लीव है वो यहाँ पर इस तरीके से जोड़ दी गई, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका कहाँ बनेगा, आर्म पर आपका वॉल्यूम बनेगा, ये बिशप स्लीव कहलाती है, ओके। देन है पफ स्लीव, शॉर्ट या लॉन्ग स्लीव। ये पफ स्लीव शॉर्ट भी बन सकती है, लॉन्ग भी बन सकती है। इसमें भी वैसे ही होता है, फुलनेस दी जाती है, गैदर्स दिए जाते हैं काफ़ी सारे एट दी स्लीव कैप, हेम और बोथ। फिर है लेगो मटन स्लीव, ड्रामेटिक स्लीव होती है विथ फुलनेस एट दी अपर आर्म एंड टाइट फिटेड बिलो दी एल्बो, ठीक है। एल्बो तक आते आते फिट होती है और ऊपर की तरफ जो है स्लीव्स में काफ़ी फुलनेस होती है, काफ़ी सारे गैदर्स होते हैं। तो ये आप देखोगे बलून स्लीव, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं, अगर आपने कभी बनवाया हो, लड़कियों को ज़्यादा पता होगा कि ब्लाउज में या फिर सूट हो गया आपका, कुर्ता हो गया, आपने उसमें बनवाया होगा, बलून स्लीव्स भी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड लेगो मटन स्लीव। फिर है स्लिट स्लीव, स्लीव फीचर अ वर्टिकल ओपनिंग ऑफन यूज फॉर डेकोरेटिव एंड फंक्शनल पर्पस, ठीक है। स्लीव्स को बीच में से एक वर्टिकल कट दिया जाता है, वो स्लिट स्लीव कहलाती है। पेटल स्लीव, स्लीव फॉर्म बाय ओवरलैपिंग फैब्रिक पीसेस रिजेंबलिंग फ्लावर पेटल्स। जैसे फ्लावर पेटल्स एक दूसरे के ऊपर होती है, वैसे ही यहाँ पर डिज़ाइन वैसी बनाई जाती है, फैब्रिक को ओवरलैप करके के ऊपर एक रख के पेटल जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। फिर केप स्लीव आता है। केप स्लीव क्या करता है, हैंग्स लूजली ओवर द आर्म, आर्म के ऊपर लूजली हैंग करता है, फिटेड नहीं होता आर्म से, और केप जैसा स्ट्रक्चर देता है। बैटविंग, बैटविंग डोलमन स्लीव, वाइड स्लीव विद डीप आर्म होल्स। इसमें डीप आर्म होल होते हैं जहाँ पर स्लीव और बॉडाइज जो है ऑलमोस्ट कंटिन्यूस बनाया जाता है, जुड़ा हुआ होता है इससे, ठीक है। जूलियट स्लीव, फिटेड लोअर स्लीव विद पफ्ड फुलनेस एट द अपर आर्म इंस्पायर्ड बाय हिस्टोरिकल गारमेंट्स, ठीक है। तो एरिया जो शोल्डर वाला एरिया होगा वहाँ पर इस तरीके से पफ जो आ जाता है और बाकी पूरी फिटेड होती है, ठीक है। पहले के लोग काफ़ी पहनते थे ये। फिर है फ्लटर स्लीव, शॉर्ट लूज स्लीव दैट ड्रेप सॉफ्टली ओवर द शोल्डर। तो फ्लटर स्लीव में क्या होता है कि एक के ऊपर एक सर्कुलर शेप में काटा जाता है, ठीक है, और ये लूज होता है, ठीक है, जो कि ड्रेप करता है शोल्डर्स के ऊपर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लटर स्लीव। कोल्ड शोल्डर स्लीव, स्लीव डिजाइन विथ कट आउट्स ऑफ द शोल्डर। ये स्लीव्स जो होती हैं कोल्ड शोल्डर स्लीव, यहाँ पर एक्स्ट्रा एरिया जो होता है शोल्डर के ऊपर उसको कट किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखती है कि शोल्डर पर कपड़ा नहीं होता, बाकी नॉर्मल स्लीव्स बनी होती है। ऑफ शोल्डर स्लीव that sits below the shoulder line exposing shoulders and collarbone, ठीक है। ये हमने नेक लाइन में ही पढ़ा था। ऑफ शोल्डर यहाँ पर स्लीव्स कैसी बनती है कि शोल्डर के ऊपर से जाती हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑफ शोल्डर स्लीव। या ऑफ शोल्डर नेक भी जो होता है, नेक लाइन जो होता है वैसे ही सेम, ठीक है। स्लीवलेस, यहाँ कोई गारमेंट्स में किसी तरीके की स्लीव नहीं है, सिर्फ स्ट्रैप दिया जाता है, ठीक है। कंप्लीटली अनकवर्ड होते हैं आर्म्स यहाँ पर, ठीक है। अब आप पिक्चर में देखो तो इसको समझ पाओगे। सेटिन स्लीव,
यहाँ पर सेटिन स्लीव कैसा दिया हुआ है, आर्म होल बनाया गया है यहाँ पर इस तरीके से, बट रेगलिन में डायरेक्ट इसको नेकलाइन से जोड़ा गया है। ठीक है, किमोनो स्लीव्स इस तरीके से होती है। किमोनो स्लीव्स देखिए आप, यहाँ पर जहाँ आर्म होल है वहाँ से थोड़ी सी ढीली होती है, ऐसी लॉन्ग भी होती है किमोनो स्लीव। केप स्लीव, यहाँ पर सिर्फ इतनी स्लीव है कि आपका शोल्डर कवर हो रहा है बस। शॉर्ट स्लीव्स, आर्म कवर हो रहा है इतना। ठीक है, 3/4 स्लीव, 3/4 यहाँ पर एल्बो के ऊपर दी हुई है, पर ये एल्बो से नीचे होती है, दैट इज कॉल्ड 3/4 स्लीव। लॉन्ग स्लीव ये आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर नीचे तक ये वाली। ठीक है, बेल स्लीव्स ये नीचे से इस तरीके से बेल स्लीव होती है ये यहाँ पर। ठीक है, ये बेल स्लीव्स एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ, इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, बिशप स्लीव ये पफ बना होता है। ठीक है, पफ स्लीव भी समवॉट वैसी ही होती है बिशप स्लीव जैसा, ये नीचे तक भी जा सकता है, बिशप स्लीव यहाँ पर नीचे भी जा सकती है। लेग ऑन मटल, लेग ऑन मटल भी इस तरीके से, ये भी नीचे तक जा सकती है। फ्लेयर जो है सब पफ स्लीव जैसा ही कुछ कुछ दिख रहा है आपको। स्लिट स्लीव में यहाँ पर कट दिया होता है बीच में। ठीक है, ये यहाँ बीच में से इस तरीके से कट दिया होगा। ठीक है, पेटल स्लीव में आप देखो कि यहाँ पर एक के ऊपर एक पेटल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये रहा पेटल स्लीव। यही पेटल स्लीव लॉन्ग भी हो सकती है, ये देखो इसके ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग भी हो सकती है। केप स्लीव्स ऐसी होती है। ठीक है, ये यहाँ पर केप लाइक स्ट्रक्चर, ये रहा, ये यहाँ पर सल दिए जाते हैं, केप जैसा ड्रेप जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। बैटविंग, बैटविंग में भी नीचे से काफ़ी ज़्यादा इसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लेयर दिया जाता है बैटविंग में भी। जूलियट स्लीव, जूलियट स्लीव भी समवॉट पफ स्लीव जैसी होती है कुछ कुछ। फ्लटर स्लीव, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक के ऊपर एक कपड़ा जो है सर्कुलर मोशन में जोड़ा गया है, ये ऐसा और फिर ये ऐसा, है ना। कोल्ड शोल्डर में ये शोल्डर पे से कपड़ा यहाँ से हटाया, यहाँ पर कपड़ा नहीं होता। ठीक है, ऑफ शोल्डर स्लीव ये इस तरीके से बनी रहती है, ऑफ शोल्डर यहाँ पर। ठीक है, ये ऑफ शोल्डर बनती है। और स्लीवलेस, यहाँ पर कोई स्लीव नहीं है। ठीक है, इस या तो स्ट्रैप होता है यहाँ पर या फिर ऑल्टर होता है, बट स्लीव्स जो आर्म है वहाँ पर नहीं होती है। ओके ओके, तो अब हम कॉलर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ स्लीव्स हमने देख लिया, टाइप्स ऑफ नेकलाइन देख लिया, कॉलर किस तरीके कितने टाइप्स की कॉलर बनती है वो देखते हैं। तो कॉलर क्या है, सेपरेट और इंटीग्रेटेड गारमेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये जब हम कपड़ा बनाते हैं तब उसमें ऑलरेडी बना बनाया नहीं होता है, ये कॉलर एक्स्ट्रा ऐड करी जाती है, अटैच करी जाती है नेकलाइन से, फिनिश के लिए, सपोर्ट के लिए, डेकोरेटिव एरिया के लिए। ठीक है, तो इसके बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले नेकलाइन एज इंपॉर्टेंट है, एज अटैच टू गारमेंट। आउटर एज इंपॉर्टेंट है, विजिबल फिनिश्ड एज। स्टैंड, पार्ट दैट राइजेस फ्रॉम नेकलाइन, और फॉल, पार्ट दैट फोल्ड्स। ठीक है, तो नेकलाइन, आउटर एज, स्टैंड और फॉल ये बेसिक पार्ट है कॉलर के। अब सबसे पहला टाइप क्या है, फ्लैट कॉलर टाइप है, नो स्टैंड, ये स्टैंड कॉलर नहीं है। ठीक है, इसमें स्टैंड 0 होता है। फ्लैट कॉलर्स लाई फ्लैट इन द गारमेंट एंड हैव नो रेज्ड स्टैंड। ठीक है, दे फॉलो द नेकलाइन शेप क्लोजली, नेकलाइन जिस शेप जैसा होता है वैसा ही इसका भी शेप होता है। ठीक है, स्मॉल राउंडेड एजेस, कॉमन टाइप्स क्या हैं इसके, पीटर पैन कॉलर, बेरथा कॉलर और सेलर कॉलर। ठीक है, पीटर पैन कॉलर स्मॉल होती है, राउंडेड एजेस होते हैं और यूज्ड इन अ चिल्ड्रंस वेयर एंड वुमेन्स टॉप, ज़्यादातर चिल्ड्रन वेयर वुमेन्स टॉप में पीटर पैन कॉलर यूज होती है। बेरथा कॉलर वाइड होती है, फ्लैट कॉलर एक्सटेंडेड ओवर शोल्डर, काफ़ी लंबी होती है, शोल्डर तक एक्सटेंड होती है। ठीक है, सेलर कॉलर स्क्वायर शेप की होती है, स्क्वायर बैक होता है, डीप फ्रंट ओपनिंग होती है और इंस्पायर्ड बाय नेवल यूनिफॉर्म्स, नेवल यूनिफॉर्म्स से इंस्पायर्ड हो, जैसे नेवल यूनिफॉर्म्स में कॉलर्स होती हैं वैसे सेलर कॉलर कहते हैं। चिल्ड्रन वेयर, कैजुअल वेयर, ब्लाउजेज में ज़्यादा यूज़ होता है इसका। ठीक है, अब आप ये देखो तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसको, है ना। फ्लैट कॉलर लाई ऑन द गारमेंट एंड हैव नो रेज्ड स्टैंड, यहाँ पर रेज स्टैंड कुछ नहीं है, मतलब देखो एजेस जो है इसमें अलग से रेज्ड नहीं दिख रही हैं, ये कपड़े के साथ ही जाती है ना, ये कपड़ा ये इसके साथ ये जा रही है। ठीक है, स्टैंड 0 होता है, ये आउटर एज कहलाती है और ये पीटर पैन कॉलर कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो इस तरीके से, ये वाला जो है ये स्क्वायर बैक होता है इसमें, ये वाला है सेलर कॉलर। ठीक है, और ये है पीटर पैन कॉलर, स्मॉल राउंडेड इस तरीके से। ठीक है, फिर आता है स्टैंड कॉलर, यहाँ पर फॉल नहीं होता। ठीक है, उसमें स्टैंड नहीं था, इसमें फॉल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये इसमें स्टैंड कॉलर से तो स्टैंड तो होगा ही बट फॉल नहीं होगा, मतलब ये घूम के वापस नीचे नहीं आएगी। अंडरस्टूड।
स्टैंड अपराइट अराउंड द नेक एंड डू नॉट फोल्ड ओवर, ये फोल्ड ओवर नहीं करती है। इसमें 3 तरीके के होते हैं, मैंडरिन कॉलर, चाइनीज कॉलर और बैंड कॉलर। ठीक है, एथनिक वेयर, शॉर्ट जैकेट, यूनिफॉर्म वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है, कुर्ते में भी ज़्यादा यूज़ होता है। ये देखो आप इस तरीके से, स्टैंड अपराइट नेक अराउंड नेक आर डू नॉट फोल्ड ओवर, यहाँ पर फॉल नहीं है, ये स्टैंड किया हुआ है। ठीक है, ये मैंडरिन कॉलर है। आप यहाँ देखो चाइनीज कॉलर स्लाइटली हायर होती है, ये मैंडरिन है, ये चाइनीज है, ये इससे थोड़ी सी मैंडरिन छोटी होती है, चाइनीज थोड़ी बड़ी होती है। ओके, अब बैंड कॉलर ऐसा सिंपल स्ट्रेट बैंड होता है इसमें। ठीक है, फिर है कन्वर्टेबल कॉलर्स, स्टैंड और फॉल दोनों होता है इसमें। ठीक है, हमने 2 तरीके की पढ़ी, एक जिसमें स्टैंड नहीं होता फॉल होता है, एक जिसमें स्टैंड होता है फॉल नहीं होता, बट कन्वर्टेबल कॉलर में स्टैंड और फॉल दोनों होता है। ये नॉर्मल शर्ट में जो होती है, फॉर्मल वेयर शर्ट जो होती है, उनमें होती है कन्वर्टेबल कॉलर्स। ठीक है, कन्वर्टेबल कॉलर्स आर बोथ स्टैंड एंड फॉल एंड कैन बी वोर्न ओपन एंड क्लोज, ओपन क्लोज दोनों पहन सकते हैं इसको। ठीक है, शर्ट कॉलर, कैंप कॉलर, नॉच्ड कॉलर, पीक कॉलर, शॉल कॉलर। ठीक है, ये इसके कॉमन टाइप्स हैं। आप ये देखो, आप कन्वर्टेबल कॉलर ये आप देख सकते हो, ये शर्ट में होती है ना। तो कॉमन टाइप शर्ट कॉलर है ये कैंप कॉलर, ओपन फ्लैट लाइन वर्जन ऑफ शर्ट, ये कैंप कॉलर है। ठीक है, और ये फॉर्मल वेयर कैजुअल ड्रेस ब्लाउजेस, ये है हमारा बैंड कॉलर। ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर है रोल कॉलर्स, एक्सटेंडेड नेकलाइन। ठीक है, एक्सटेंडेड नेकलाइन के साथ में आता है ये। रोल कॉलर्स आर फॉर्म बाय एक्सटेंडिंग द नेकलाइन अपवर्ड एंड आर नॉट सेपरेटली अटैच्ड, ये सेपरेटली अटैच नहीं होते, जो नेक लाइन्स होती है उन्हीं को बढ़ा दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ये गारमेंट जो गारमेंट बॉडी इटसेल्फ, मतलब जो गारमेंट जिससे कपड़ा बनाया गया उसी से बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है टर्टल नेक, कॉल कॉलर, फनल कॉलर। ठीक है, टर्टल नेक हमने पहले देखा था जब हमने बात करी थी नेकलाइन की। तो ये हाई रोल कॉलर होती है। ठीक है, कॉल कॉलर सॉफ्ट ड्रेप फोल्ड अराउंड नेकलाइन, कॉल कॉलर और मॉक कॉलर भी हमने देखा था जो कि टर्टल नेक से हाफ होती है। फनल कॉलर, वाइड स्टैंड कॉलर दैट डज नॉट फोल्ड। ठीक है, ज़्यादातर निट वेयर या विंटर वेयर्स में ज़्यादा यूज़ होती है। ये इस तरीके से समझे, ये होता है टर्टल नेक। ठीक है, सॉफ्ट ड्रेप फोल्ड्स अराउंड नेक, ये फोल्ड के साथ में आता है, ये होती है कॉल कॉलर। ठीक है, वाइड स्टैंड कॉलर दैट डज नॉट फोल्ड, ये हो गया हमारा फनल कॉलर। ये हो गया मॉक कॉलर, ये हाफ ही होती है ना मॉक कॉलर। ठीक है, अब हम बात करें पॉकेट्स की। पॉकेट भी एक तरीके से फंक्शन और डेकोरेटिव कंपोनेंट होता है। ठीक है, गारमेंट के साथ नहीं बनता है, ये भी एड ऑन है, ऐड किया जाता है। ठीक है, सेपरेटली कट करके इसको बनाया जा सकता है या गारमेंट इटसेल्फ के हिसाब से भी इसको बनाया जा सकता है। और 3 मेन टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला पॉकेट होता है पैच पॉकेट, जो कि अप्लाइड पॉकेट कहते हैं जिसको। पैच से आप नाम समझ जाओ कि एक्स्ट्रा पैच ऑफ फैब्रिक ऐड किया गया है कपड़े में। ठीक है, सेपरेट पीस होता है फैब्रिक का, वो अटैच करते हैं आउटसाइड से गारमेंट के, ऐसे पैच पॉकेट कहा गया है। तो इसके की फीचर कैसे आप इसको समझोगे, कैसे कि इसमें विजिबल है या आउटसाइड से, इजी टू कंस्ट्रक्ट है और इजी ऐड डेकोरेटिव वैल्यू, एक डेकोरेटिव वैल्यू ऐड करता है। ठीक है, कितने टाइप्स की होती है, प्लेन पैच पॉकेट होती है जो कि सिंपल स्क्वायर रेक्टेंगुलर पॉकेट होती है। पैच पॉकेट विद फ्लैप, कवर्ड विद अ फ्लैप, फ्लैप से कवर्ड, ज़्यादातर फ्रॉक्स में आपने देखा होगा या फिर आपने जैकेट्स में देखा होगा, ऊपर से फ्लैप से ऐड कर दिया जाता है। बेलो या कार्गो पॉकेट्स, एक्सपेंडेबल प्लीट्स फॉर एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, उसमें प्लीट्स ऐड कर दी जाती है ताकि आप और उसमें चीज़ें रखो तो वो पॉकेट जो है वो उठ जाती हैं ऊपर। ठीक है, एक्स्ट्रा जगह बन जाती है, उसे बेलो या कार्गो पॉकेट्स कहा जाता है। शेप्ड पैच पॉकेट, कर्व्ड और एंगुलर एजेस होती हैं इसमें। ठीक है, कर्व्ड या एंगुलर एजेस होती हैं। शर्ट, स्कर्ट, ट्राउजर, जैकेट, किड्स वेयर, कैजुअल वेयर, इन सब में ऐड किया जाता है। अब ये देखो, ये होती है पैच पॉकेट। आप देख सकते हो कि ये हमारा फैब्रिक है और उसके ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करके ये पॉकेट चिपका इसमें, है ना, इसमें लगाया गया है। दिस इज कॉल्ड प्लेन पैच पॉकेट। ठीक है, और ये पैच पॉकेट विद फ्लैप है, ये ऊपर की तरफ जो निकला है ये फ्लैप है। ठीक है, फिर है सेटिन पॉकेट्स। सेटिन पॉकेट्स जो होती हैं वो अलग से कंस्ट्रक्ट नहीं होती है। ठीक है, वो ओपनिंग से कंस्ट्रक्ट होती है, गारमेंट के अंदर ही होती है। ठीक है, अटैच पॉकेट्स, बैग्स इनसाइड इनसाइड ऐड करे जाते हैं जैसे जीन्स में होती है। ठीक है,
पॉकेट बैग इज इनसाइड गारमेंट, ये इसके की फीचर है. ओनली ओपनिंग इज विजिबल, नीटर एंड मोर फॉर्मल लुक. ये ज़्यादातर नीट और फॉर्मल लुक देते हैं. ठीक है, फॉर्मल वेयर के अगर पैंट्स में अगर आप देखोगे तो उसमें सेट इन पॉकेट्स होती हैं, बाहर की तरफ पैच आर्ट नहीं किया जाता. शर्ट में पैच पॉकेट्स होती हैं. तो कॉमन टाइप्स इसके स्लैश पॉकेट है, डायगोनल ओपनिंग होती है जिसकी, जो कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पैंट्स में होती है. बाउंड वेल्ट पॉकेट फिनिश्ड विथ फैब्रिक स्ट्रिप्स. ठीक है, फैब्रिक स्ट्रिप्स के साथ में फिनिशिंग दी जाती है, उसे वेल्ट पॉकेट या बाउंड पॉकेट कहा जाता है, जो कि मोस्टली जीन्स में होती है. जेटेड पॉकेट, नैरो वेल्ट पॉकेट, वेरी फॉर्मल. फ्लैप पॉकेट, वेल्ट पॉकेट विद एन एडेड फ्लैप, एक्स्ट्रा फ्लैप के साथ ऐड किया गया. ओके, तो ये देखो आप कुछ इस तरीके की होती है सेट इन पॉकेट्स. ये अंदर की तरफ सेट होती है, ये स्लैश पॉकेट कहलाती है. ठीक है, ये डायगोनल ओपनिंग है और ये ओपनिंग के अंदर की तरफ आप देखोगे यहाँ पर एरिया होता है कि आप रख सकते हो यहाँ पर पैक पॉकेट में कुछ भी. ठीक है, ये पॉकेट बैग कहलाता है. ठीक है, और ये बाउंड वेल्ट पॉकेट ऐसी होती है. वेल्ट ये खुला हुआ एरिया, मतलब कि ये बंद भी हो सकता है. यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर एरिया होता है जहाँ पर आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं. ठीक है, बाउंड वेल्ट पॉकेट और नैरो ओपनिंग. फिर है थर्ड, इनसीम पॉकेट. इनसीम पॉकेट इज कंसील्ड इनसाइड अ गारमेंट सीम एंड इज ऑलमोस्ट इनविजिबल फ्रॉम आउटसाइड. ये बिल्कुल नहीं दिखती है, इनविजिबल होती है. हिडन पॉकेट्स भी कहा गया है इनको. क्लीन अपीयरेंस होती है इनकी और मिनिमल डिज़ाइन इंटरफेरेंस होता है. अलग से कोई डिज़ाइन ऐड करके नहीं बताया जाता कि यहाँ पर पॉकेट बनाई गई है. ठीक है, कॉमन टाइप क्या है? साइड सीम पॉकेट, प्रिंसेस सीम पॉकेट और वेस्ट सीम पॉकेट. ज़्यादातर ड्रेसेस में होती है, स्कर्ट, एथनिक वेयर, वुमेन गारमेंट्स में ज़्यादा होती है इनसीम पॉकेट. ठीक है, ये इस तरीके से साइड सीम पॉकेट यहाँ पर. तो ये जो कपड़ा है ये के ऊपर एक ओवरलैप कर जाता है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर पॉकेट है. ठीक है, और ये प्रिंसेस सीम, सीम लाइन पैकेट बैग, इस तरीके से. अंडरस्टूड. अब ये कुछ अलग तरीके की स्पेशल पॉकेट्स और कौन कौन सी होती है. कंगारू पॉकेट, जो कि मोस्टली होती है, आपने देखा होगा हुडीज़ जो होती हैं, जैकेट्स जो होती हैं उसमें बनाया जाता है, हुडीज़ में मोस्टली ज़्यादातर होती है. ठीक है, इसे कंगारू पॉकेट कहा गया है. ओके, ये टूल पॉकेट, सॉरी ये कॉइन पॉकेट है. तो जीन्स में होती है ज़्यादातर, आप देखो कि एक पॉकेट उसके ऊपर एक और छोटी सी पॉकेट दी जाती है, दैट इज़ कॉइन पॉकेट. ये है टूल पॉकेट, यहाँ पर टूल्स के लिए अलग से एरिया दिया हुआ है रखने के लिए, है ना, दैट इज़ टूल पॉकेट. एंड दिस इज़ हिडन पॉकेट. ये जो होगी आपके बेल्ट वाला एरिया जो ऊपर आ जाता है, बेल्ट के नीचे की तरफ, जो हमारा जहाँ पर जीन्स या पैंट का जो वेस्ट बैंड आता है, वेस्ट जो आती है वहाँ पर दिया जाता है एक चेन. तो ये हिडन पॉकेट हो जाती है क्योंकि इसमें बेल्ट आ जाएगा तो ये छुप जाएगी. वैसे ही अंदर की तरफ भी होती है, ये बाहर की तरफ हो सकती है और अंदर की तरफ भी हो सकती है चेन के साथ पॉकेट, दैट इज हिडन वेस्ट बैंड पॉकेट. ओके, या सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. जल्दी से मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगी, इसमें हम क्वेश्चंस भी थोड़े से डिस्कस करेंगे. ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल, and don't forget to hit the bell icon so that you never miss any update. Thank you so much for watching.